हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में इस वक्त बाढ़ से 12 जिलों के करीब 30 लाख लोग प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन नीति कहती है कि तुरंत राहत के दौर पर जनता तक मदद पहुंचनी चाहिए, लेकिन हवाई दौरा करके ऑल इज वेल करने वाली नीतीश सरकार को अब आदर्श सिंह की जमीनी रिपोर्ट में सच क्या है वो देखना चाहिए। तकलीफ सर कभी खाते बीमारी आदमी देखते हैं, दवाई खाते कुछ भी मदद नहीं मिला आपको? कुछ है, कोई ना एक तो कदम दे रहा है, कुछ नहीं, झूठ ना बोलते हैं। वांगी साहनी फूट फूट कर संवाददाता आदर्श सिंह के सामने रो रहे हैं। आंसू आंखों का किनारा तोड़कर बाढ़ बनकर बहते हैं, क्योंकि बाढ़ का दर्द झेलने वाली जनता को जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए वो तो लापता है। बाढ़ में बर्बादी के बदले मदद का नियम कहता है कपड़े का मुआवजा 1800 रुपए, बर्तन नष्ट होने के 2000 रुपए, प्रति गाय भैंस 30,000 रुपए, प्रति बकरी और भेड़ 3000 रुपए, प्रति मुर्गा 500 रुपए, 95,100 रुपए मकान नुकसान होने के बदले, 4,100 रुपए झोपड़ी बर्बाद होने के बदले मिल जाना चाहिए। लेकिन मुजफ्फरपुर के करणपुर उत्तरी गांव में कांति देवी उधार की कड़ाही और राशन पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। घर टूटने से लेकर कपड़े तक के लिए, जानवरों और मवेशियों के मरने तक के लिए प्रावधान है कि उन्हें किस किस मद में पैसे दिए जाएंगे। फौरी राहत के तौर पर राशन और साथ ही साथ 6,000 रुपए तुरंत मिलने चाहिए, लेकिन मिला क्या है? सिर्फ आश्वासन। कैमरा देख इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई है, लेकिन मंजू देवी को अपने बच्चों का पेट भरना बाढ़ के बाद से मुश्किल हो रहा है और इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं। ये 6ठी क्लास की किताब है और इसमें लिखा है लीव माने छोड़ना और ग्लैड माने खुशी, और इसके बाद अगर आप पन्ना पलटें तो देखेंगे लिखा है प्रोग्रेस यानी प्रगति। ये तीनों शब्द इस वक्त इसलिए जरूरी हैं क्योंकि लीव यानी सरकार ने इन्हें इनके हाल पर छोड़ा है, ग्लैड सरकार को लगता है कि ये लोग खुश हैं, और प्रोग्रेस सरकार अपने काम में प्रगति भी बता रही है। ये कॉपी, ये किताब इन बच्चों की हालत बता रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई दौरा कर चुके हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री हर मदद का भरोसा पटना से बैठकर दे चुके हैं। मुखिया ग्रामीणों का नाम लिखकर ले जाने के बाद कभी मिला नहीं, और डीएम साहब वो तो संपर्क में ही नहीं आ रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की तरफ से किन किन मदों में पैसे आते हैं, क्या क्या चीजें बांटी जाती हैं और इसकी मियाद कब तक होती है, ये जानने और समझने के लिए हमने मुजफ्फरपुर के डीएम से संपर्क करने की कोशिश की। कई बार फोन किया, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया गया। सवाल ये भी है कि आखिर कितने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक क्यों सरकार की कोई भी मदद ज्यादातर गरीबों के पास नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए वंगी साहनी मदद का सवाल पूछने पर रोने लगते हैं। इसीलिए 15 दिन के नवजात बच्चे को बाढ़ से बचा लेने के बाद चिंता में डूब जाती हैं कांति देवी, क्योंकि मदद के नाम पर सरकार से जनता का संपर्क नहीं हो पा रहा है।